हम लोग जब लोगों को ड्रोन बनाना सिखाते हैं तो एक दिन सिर्फ सोल्डरिंग ही कराते हैं, दिन भर सोल्डरिंग करते रहो, हमको बहुत सारे कंपोनेंट देंगे, सोल्डर करते रहो, तार काट के जोड़ते रहो। अब इनको सबको असेंबल करने के लिए टूल्स वगैरह क्या क्या लगते हैं? 4,000 में 5,000 में 8K वाला ड्रोन मिल रहा है, चार हम्म। ब्रशलेस मोटर्स मिल रही है। हम्म। तो उन लोगों से बहुत दूर रहो। काफी सारे स्टार्टअप्स इंडिया में जो फ्लाइट कंट्रोलर्स और ईएससी और रेडियो रिसीवर्स बनाना शुरू कर रहे हैं। किसी को अगर ड्रोन बनाना सीखना है आपसे, तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? उत्कर्ष भाई, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपको क्या लगता है इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री जो है, लेट्स से एफपीवी को एक सेकंड साइड पे रखें, जो अपनी इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री है, जब ये इतने सारे मेड इन इंडिया ब्रांड्स आ रहे हैं जो बोलते हैं हम मेड इन इंडिया बनाते हैं, तो ये कितना दूर है एक्चुअली? लेट्स से, क्योंकि आज के दिन आई थिंक सबसे ज्यादा डिपेंडेंस चाइना पे है। यस राइट। आपको क्या लगता है कि इंडियन इंडस्ट्री कैचअप कर पाएगी, और कर पाएगी तो आपको क्या लगता है कब तक? चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऐसे ही नहीं कहते हैं, है ना। उन्होंने जो करना शुरू किया था वो आज नहीं कर रहा है, वो पिछले 25 सालों से कर रहा है, ठीक है। और अब अगर हर देश उनके ऊपर रिलाई करता है कि वो चीजें बना करके हमें भेजेंगे, और फ्यूचर में क्या होगा, किसी ने ऐसा इन्विजन नहीं किया था कि चाइना सब कुछ बनाने लगेगा और फिर चाइना विल मे बी स्टार्ट डिक्टेटिंग कि ये हम ऐसे ही करेंगे, आपको जो करना है कर लो, राइट। बट अभी वो सिचुएशन आ चुकी है, लोगों को लग रहा है कि अगर सब कुछ चाइना को बनाने को दे दिया तो पहला हमारे यहाँ नौकरियां खत्म हो जाएंगी, दूसरा जो भी हम बनाते थे सारा नोहा उनके पास भी है, तो वो एक बहुत पावरफुल कंट्री बन चुका है और पावरफुल होता जाएगा। तीसरा, अब अगर सब कुछ वही बनाते रहेंगे तो वो किसी भी रेट पे बेचेंगे, क्योंकि हमारे पास तो बनाने की कैपेबिलिटी है नहीं। अब सूनर और लेटर कहीं ना कहीं आया करके रियलाइज होना था। और अभी जो हमारा ग्लोबल सिचुएशन है उसमें एवरीवन इज स्ट्रगलिंग अपने पड़ोसियों के साथ। तो जब आप पड़ोसियों के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हो तो आपको चाहिए होता है कि आपके पास चीजें जल्दी पहुंचे, सब कुछ घर में होना चाहिए, ठीक है। पर फिर अगर आप चाइना से मंगा रहे हो, कस्टम्स ड्यूटी और सारे रेगुलेशन आप भूल जाओ, पर सामान प्रकट नहीं होगा ना, टेलीपोर्ट नहीं होगा, सामान आने में टाइम लगेगा, 70-80 दिन लग जाता है। देखो अगर इमरजेंसी है फ्लाई करा लो, सेम डे आएगा, पर हर चीज उतनी वैल्यूएबल नहीं होगी। आप ट्रेन से मंगा नहीं सकते बिकॉज ट्रेन नहीं एग्जिस्ट करती चाइना से हर कंट्री के लिए। अब मेरा ड्रोन है, उसकी 4 मोटर नहीं मिल रही, 10,000 के झाट भर के सामान के लिए फ्लाई कैसे कराऊंगा? और अगर आप बहुत ज्यादा सामान मंगाना चाहते हो तो वो शिपिंग कंटेनर में आएगा जिसमें 40 दिन लगते हैं, सस्ता पड़ता है पर 40 दिन लगते हैं। बट चारों तरफ अपने को DJI के ड्रोन्स दिखते हैं यार, बड़ा इजीली आप परचेज कर सकते हो। ये देखो, एक और दो वहां रखे हैं उस कमरे में। ये कैसे हो रहा है? हाँ, ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? ड्रोन्स बैंड नहीं है, उनको इंपोर्ट करके लाना बैंड है, ठीक है। अब अगर आपने एक इंपोर्ट चैनल बैंड किया हुआ है, ठीक है, आप चाहते हो ये प्रोडक्ट हमारी कंट्री में नहीं आने चाहिए, बट अगर डिमांड है, लोग उनको खरीदना चाहते हैं, तो उनको बेचने वाले कहीं ना कहीं से जुगाड़ ढूंढेंगे। और ये ज्यादा पैसे कमाने का एक तरीका भी है, बिकॉज जो चीज नॉर्मली अगर अवेलेबल होती तो 100 रुपए की होती, पर अभी वो बैंड है, वो आपके देश में नहीं आ सकती, इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड आइटम, तो पीपल विल पे टॉप मनी फॉर दैट, पीपल विल पे अ प्रीमियम टू गेट इट। मैंने भी देखा है कि ड्रोन सारे एक ही ब्रांड के होते हैं, वो DJI। मैंने तो आज तक देखा नहीं कि इंडियन कोई भी ब्रांड का कोई ड्रोन या कोई दूसरे भी किसी ब्रांड का कोई ड्रोन वगैरह चल रहा है। तो ये रहता है उसके साथ मुझे लगता है इनफैक्ट यार, हम लोग के शूट्स में तो ये भी होता है कि प्रोडक्शन से कॉल आता है, बोलते हैं कि भाई DJI इंस्पायर ही चाहिए और इंस्पायर 3 चाहिए, उसमें ये कैमरा चाहिए, उसमें ये लेंस होने चाहिए आपके पास। अच्छा उत्कर्ष भाई, एक बात बताइए, ये जो बहुत सुना जाता है ना, ये मेक इन इंडिया ड्रोन है, ये हमारा मेक इन इंडिया है, ये कितना मेक इन इंडिया होता है? किस लिमिट तक, किस लेवल तक मेक इन इंडिया होता है? 1, या ये सारे चाइनीज कंपोनेंट्स ही हैं, बस यहाँ लाके असेंबल किया जा रहा है? सो यू वुड नॉट कॉल इट मेक इन इंडिया, यू वुड कॉल इट असेंबल्ड इन इंडिया। तो लोग उसको या कंपनीज उसको मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया क्यों बोल रहे हैं, जब वो सिर्फ असेंबल्ड इन इंडिया है विद चाइनीज कंपोनेंट्स? और कंपोनेंट्स की भी जब मैं बात करूंगा तो आई एम गोइंग टू चिप लेवल। अभी चिप जो है, वो चिप डिजाइनिंग इंडिया में उतनी लेवल, उस लेवल पे नहीं है, करेक्ट? तो वो चिप तो चाइना से ही आ रही है, राइट? जो कोर प्रोडक्ट्स हैं, जो एकदम कोर चिप्स हैं, मेन चिप्स हैं, वो तो वहीं से आ रही हैं। तो वो मेड इन इंडिया कैसे हुआ? दैट इज असेंबल्ड इन इंडिया। तो देखिए, मेड इन इंडिया जो है वो बहुत सब्जेक्टिव है, ठीक है। अब आप अगर खाना बनाते हो तो यू कॉल इट मेड एट योर होम, काफी सारा सामान आपने खुद से नहीं उगाया होगा, ठीक है। आप लेके आए होंगे बाजार से, कोई नेचर्स बास्केट से लाया होगा इम्पोर्टेड चावल, कोई लाया होगा डी मार्ट से आपके सोना मसूरी,
ठीक है, ऐसे ही कंपोनेंट्स के साथ भी हो रहा है। अब जो कंपनियां अभी कंपोनेंट बना रही जो कि ताइवान और चाइना में है, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिल करके 25-30 साल पहले ये इनिशिएटिव लाया था और उनको समझ में आया था कि फ्यूचर ये है। और वी आर अ कंट्री विच नेवर वाज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और अ प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी, वी हैव रिलाइड ऑन आवर पॉपुलेशन। तो हम लेबर बेचते हैं, हम सर्विस देते हैं, हम उसमें बहुत पैसा छापते हैं। जितना वॉल्यूम उसमें है, जितना टैक्स वहां से आता है, वो किसी भी प्रोडक्ट के टैक्स से कंपेरेबल नहीं है। और अगर आप जैसे कि जो ड्रोन्स हैं उस पे जो इम्पोर्ट पे बैन लगा है वो आप हटा देते हो, पूरा का पूरा दूसरे कंट्री से आने लगता है। दूसरे कंट्रीज में एक ही कंट्री बचा, चाइना, वो चाइना से आने लगता है। तो यहाँ पे जो बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे ही नहीं, बिकॉज सब कुछ बाहर से सस्ता मिल रहा है, यहाँ ला करके मैं बेच रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है, सीधे खरीदो और यहाँ बेचो, या फिर पार्ट्स खरीदो बना करके बेचो। तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एंड इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। 5 साल में कुछ नहीं होगा, 15 से 25 साल के आसपास लगेगा इसमें। पर अभी के लिए जस्ट बिकॉज एक रिस्ट्रिक्शन है तो हम लोगों ने पार्ट्स बाहर से ला करके बनाना शुरू किया है। काफी सारे स्टार्टअप्स इंडिया में जो फ्लाइट कंट्रोलर्स और ESC और रेडियो रिसीवर्स बनाना शुरू कर रहे हैं। जीरो ट्रैक जैसे है, जीरो ट्रैक है, डार्क मैटर है, और ये जो ड्रोन शो करती है बॉटल लैब डायनामिक्स, वो लोग भी बनाना शुरू कर रहे हैं। और एक कंपनी है फ्लाई स्पार्क, वो भी बना रहे हैं, FC और ESC, ये सारे हम लोगों ने टेस्ट किया है। ऐसा हो सकता है कि 5-6 साल बाद हम खुद बना रहे हो, बिकॉज हमें जो फीचर्स चाहिए कोई नहीं सप्लाई कर पाएगा। तो हो सकता है 5-6 साल बाद हम खुद बनाना शुरू करें। मोटर्स कोई नहीं बना रहा है, हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए मोटर्स बनाई थी, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं निकली, बट सितंबर और अक्टूबर तक वी विल गेट अनदर बैच, बहुत बड़ा बैच, टू सी कि FPV ड्रोन्स के लिए छोटे मोटर्स कैसे आ रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी, इंस्टाग्राम पे दुनिया भर के आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, वो तो साले असेंबल भी नहीं करते इंडिया में। वो लोग लिटरली पूरा ड्रोन बाहर से ड्रोन उठा के लाते हैं और उसपे लिटरली मेड इन इंडिया का स्टिकर लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनी से प्लीज बच के रहो। अगर कोई बोल रहा है कि आपको 4000 में 5000 में 8K वाला ड्रोन मिल रहा है, 4 ब्रशलेस मोटर्स मिल रही है, तो उन लोगों से बहुत दूर रहो। वो मोस्टली जो ड्रोन्स होते हैं वो बहुत ही बेकार क्वालिटी के होते हैं। ड्रोन लाओगे, और वो लोग ये भी बोलते हैं कि हम पूरी वारंटी देते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारी है, कोई वारंटी नहीं मिलती। आप ड्रोन लॉन्च करोगे, कितनी देर में कहाँ गिर जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आई गेस अपन ने सारे पार्ट्स के रिगार्डिंग तो बात कर ली, उसके गॉगल्स के रिगार्डिंग बात कर ली, कैमरा के रिगार्डिंग बात कर ली। अब इनको सबको असेंबल करने के लिए टूल्स वगैरह क्या क्या लगते हैं? देखो, अगर आपके पास पार्ट्स हैं जिसमें स्क्रूज हैं, नट्स हैं और आपको तार जोड़ने हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स आपको लगेंगे वो होंगे स्क्रू ड्राइवर। अब वो स्क्रू ड्राइवर जो आपको लगेंगे वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके फ्रेम में किस तरह के स्क्रूज होते हैं। तो ड्रोन में जो सबसे ज्यादा टाइप के स्क्रूज यूज होते हैं, उसमें ऊपर जो टाइट करने के लिए होल होता है वो हेक्सागोन होता है, तो उसको बोलते हैं हेक्सागोन हेड वाले स्क्रूज, हेक्स स्क्रूज। कुछ केसेस में 3 mm का स्क्रू भी लगता है, और फिर इसमें एक होता है जो आपके बड़े 8 mm वाले नट्स के लिए, तो जो आपके 5 mm के स्क्रू पे लगते हैं मोटर के नट्स टाइट करने के लिए। तो ये 4 का एक सेट आता है जिसमें आपके ड्रोन के सारे स्क्रूज कवर हो जाते हैं। कुछ फ्लाइट कंट्रोल में आपको तार प्लग करने के लिए प्लग्स मिलेंगे, प्लग कर लो आप, पर जो पावर कनेक्टर होता है बैटरी वाला वो सोल्डर ही करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक अच्छा डिसेंट क्वालिटी का सोल्डरिंग आयरन जो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखे वो लगेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कोई भी 80 वोल्ट वाला सोल्डरिंग आयरन इज गुड इनफ। बट अगर आप थोड़ा सा भी पैसा अगर शेल आउट कर सकते हो ना, तो मेरा पर्सनल भी रिकमेंडेशन सीक्वायर है। ये काफी सही है, पोर्टेबल होता है, काफी अच्छा है ये, और USB-C से चल जाता है। फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको लगेंगी, जैसे डबल साइडेड टेप की कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि यार ये स्क्रू नहीं है लगाने के लिए, या फिर छोटा सा रेडियो रिसीवर है उसको मेरे को बॉडी में कहीं चिपकाना है, तो डबल साइडेड टेप ले सकते हैं आप। फिर आपको थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल टेप लग सकती है, जस्ट इन केस लूज वायर्स हैं मोटर के आर्म पे, आप उनको टेप करके रखोगे तो इधर उधर मूव नहीं करेंगे। उत्कर्ष भाई, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज भूल गए। मैं भी वही सोच रहा था। नहीं, ट्वीजर्स। अरे मैं यार ट्वीजर्स यूज नहीं करता बहुत ज्यादा। मेरे लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। वायर को पकड़ के सोल्डर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगती है। नहीं, एक्चुअली मेरे पास 120 वाट की सोल्डरिंग है ना, तो 2 सेकंड में XT60 सोल्डर हो जाता है, तो मेरे को जरूरत पड़ती नहीं है इनकी। देखिए, उसके साथ साथ मेरे ख्याल से ये भी लगेंगे छोटे प्लायर्स, नोज प्लायर्स वगैरह। हाँ जी। देन आपको लगेगा वायर स्ट्रिपर्स। देखिए, टूल्स तो आप जितने रख लो कम ही पड़ते हैं, बट अगर आप शुरुआत कर रहे हो, ये बेसिक टूल्स हैं जो आपको आई थिंक हर बिल्ड में काम आएंगे ही आएंगे। आपको फ्लश कटर्स लगेंगे, फ्लश कटर्स अगर आपको चाहिए तो वो आप फ्लश कटर्स ले सकते हो। हाँ जी। तो इसमें सोल्डर वगैरह कौन सा लगेगा? तो देखो, सोल्डर वायर में काफी सारे ऑप्शंस होते हैं।
60-40 वाला कॉम्पोजिशन वाला जो लेड और टिन का सोल्डर आता है वो बेस्ट होता है। अगर आप अमेजोन पे देखोगे तो एक ब्रांड है ट्रू वॉट, उसका सोल्डर बेस्ट होता है, हम लोग बहुत खरीदते हैं, वो ऑफिस में बहुत यूज होता है। फिर दूसरा एक सोल्डर वायर है बॉन्ड सोल्डर भी सिमिलर है, बट बॉन्ड सोल्डर अमेजोन पे अब नहीं मिलता, पहले मिलता था। तो हम लोग उनकी बॉन्ड शोल्डर वालों के कुछ ऐसे रीसेलर्स हैं, उनसे डायरेक्टली 1-2 किलो खरीद लेते हैं। और बाकी हॉबीज के लिए एक कंपनी है TBS, टीम ब्लैक शीप, उनका शोल्डर बेस्ट होता है, बट वो इम्पोर्टेड है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। फ्लक्स भी लगेगा मुझे। हाँ जी, शोल्डर फ्लक्स भी आपको लगेगा, बिकॉज काफी सारे जो शोल्डर वायर हैं उनके अंदर फ्लक्स होता है, बट अगर आप उसको बहुत देर तक के लिए टिप पे लगा के छोड़ दोगे तो उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाता है। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ, अगर आप शोल्डर कर रहे हो और धुआं निकल रहा है तो मतलब अच्छा शोल्डर हो रहा है, धुआं निकलना बंद हो गया मतलब शोल्डर खराब, जो जॉइंट है वो खराब होने के चांसेस हैं। अच्छा, उत्कर्ष भाई ये बताइए, ये फ्लक्स का पर्पस क्या होता है और बेस्ट फ्लक्स आपके नॉलेज में कौन सा है? देखिए, फ्लक्स का पर्पस होता है, पहला जो आपका सरफेस है उसको थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करे सो दैट आपका जो बॉन्ड है वो बेटर बने। दूसरा, वो जो शोल्डर जब मेल्ट होता है तो उसका सरफेस टेंशन कम करता है। तो आपने देखा होगा ना, जब आप फ्लक्स डालते हो उसके बाद वापस गर्म करते हो उसको, तो पानी की बूंद जैसा गोल होने लगता है। करेक्ट। और चीजें गोल तब होती है जब उनका सरफेस टेंशन मिनिमम हो जाए। फ्लक्स आपके 2-3 कंपनी के आते हैं। एक तो सबसे सस्ता फ्लक्स जो आपको किसी भी बिजली की दुकान में मिलेगा, ब्राउन कलर वाला, वो नहीं लेना है। कौन सा ब्राउन कलर वाला, कौन सा आप शोल्डर फ्लक्स सर्च करो, इसमें एक ब्राउन कलर की डिबिया आएगी नीचे कहीं भी। हाँ, ये नहीं लेना है क्योंकि इससे बहुत कचरा इकट्ठा होता है। ये रोजन फ्लक्स नहीं, ये आप यूज कर सकते हो, रोजन फ्लक्स तो महंगे भी आते हैं। दूसरा, एक robo.in करके वेबसाइट है, उस पर नोएल नाम से एक फ्लक्स आता है, वो 20 रुपए की एक डिबिया आती है, बहुत बढ़िया फ्लक्स है, उसमें कुछ गंदगी नहीं रहती है। फिर आपके अमेजोन पे वो सिरिंज में भरे हुए फ्लक्स आते हैं जो 200 रुपए के 2 या 3 मिल जाते हैं, वो भी काफी अच्छा है। फिर आप थोड़ा हाई एंड जाना चाहते हो तो और अलग अलग तरह के फ्लक्स मिलते रहेंगे आपको। रिलाइफ करके एक सिरिंज में फ्लक्स आता है, वो 500-600 रुपए का आता है। अच्छा, आप सबसे ज्यादा बिल्ड्स में कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं? हम लोग नोएल यूज करते हैं। नोएल बेस्ट वैल्यू है। आप एक साथ 50 डिब्बे खरीद के रख लो ऑफिस में, हर अलमारी में रखो, कभी खो जाए दूसरा निकालो, ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो, मैंने बिगिनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, जो चाहिए ही चाहिए, बाकी नहीं भी होगा चल जाएगा। वायर कटर नहीं है, दांत से काट लो, कैंची से काट लो, चल जाएगा। फालतू पैसा मत खर्चा करो अभी अगर बचाना है तो, क्योंकि डिजिटल VTX भी तो चाहिए। यही सब आ जाएगा। डिजिटल VTX होगा तो बाकी टूल नहीं आ पाएंगे साला। बट एक तो और इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे अगर आपको थोड़ा रिस्क फ्री रहना है, एक मल्टीमीटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीमीटर इज इम्पोर्टेंट, शॉर्ट सेवर इज इम्पोर्टेंट। शॉर्ट सेवर तो सबसे इम्पोर्टेंट है सर। आई थिंक ये सब इक्विपमेंट्स लगते हैं आपको अपना एक बिल्ड बनाने के लिए। तो इन सारे टूल्स के साथ मुझे क्या क्या स्किल्स की भी नीड रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपको तार जोड़ने तो सोल्डरिंग आनी चाहिए, ठीक है। टीवी का एक बोर्ड ले आओ, एक सोल्डरिंग आयरन खरीद के लाओ, उसमें से कंपोनेंट निकालो। कंपोनेंट निकालना ज्यादा मुश्किल होता है, तो अगर आप उनको निकालो, फिर उनकी जगह तार लगाओ ढेर सारे। तो जैसे उत्कर्ष भाई बोल रहे हैं ना कि शुरू में अगर आपको सोल्डरिंग सीखना है और पैड वैड के बारे में नहीं पता है, तो सिंपल तरीका, मैंने तो क्या किया था, इतना ज्यादा उत्साहित था, मैंने सोचा कि चलो रिमोट तो नया आ जाएगा, मैंने अपने घर के टीवी का रिमोट तोड़ दिया था और उसमें से सोल्डरिंग की प्रैक्टिस करने के लिए उसका अंदर का पीसीबी निकाल के इस पे बहुत प्रैक्टिस की थी। तो घर पे ट्राई ना करें ये। वैसे हम लोग जब लोगों को ड्रोन बनाना सिखाते हैं तो एक दिन सिर्फ सोल्डरिंग ही कराते हैं। अगर आपका 1 घंटा पूरा हो गया, आप पूरा दिन ऑफिस में बैठ के सोल्डरिंग करना चाहते हो, दिन भर सोल्डरिंग करते रहो, हमको बहुत सारे कंपोनेंट देंगे, सोल्डर करते रहो, तार काट के जोड़ते रहो, निकालते रहो, जोड़ते रहो, निकालते रहो, जब तक आप खुद से सैटिस्फाइड नहीं हो जाओ। किसी को अगर ड्रोन बनाना सीखना है आपसे, तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वो सारी की सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम वाले अकाउंट पे भी मिल जाएंगी, जो आप ऑलरेडी नीचे शेयर कर दोगे। इट्स अ प्रॉपर कोर्स, इट्स अ फॉर्मल कोर्स, इट्स नॉट चीप। मैं प्राइस नहीं बताऊंगा, जो इंटरेस्टेड होगा वो बात करेगा। एंड क्या बात, मैं सब कुछ ट्रांसपेरेंटली बताऊंगा। हम लोगों को 5 दिन बुलाते हैं ऑफिस। ड्यूरेशन मैं पूछने ही वाला था, कितना ड्यूरेशन है उसका? 5 दिन है, सेल्फ पेस है। पहले दिन आए, आप बैठे, हमने आपसे बात करी, हमें समझ में आया कि आपको किस पेज पे समझ में आएगा, ठीक है, और हम आपको सोल्डर करने बिठा देंगे। आप पूरा दिन ऑफिस में बैठो, कोई दिक्कत नहीं। और आपका लोकेशन हैदराबाद है? हाँ, मुंबई में भी है, मुंबई में भी सिखाते हैं। अगर आपको इस वीडियो के साथ कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी सब लोगों के भी इंस्टाग्राम और जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसा बहुत अच्छा कंटेंट और इतने अच्छे गेस्ट और लेके आते रहें, ताकि आरसी कम्युनिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात हो।